नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ वैदिक गणित की एक नई वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में हम एक नया सूत्र सीखेंगे जिसके द्वारा बहुत ही सरलता से आप गणना कर सकते हो। पहली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि 1000 के आसपास की संख्याओं का भी हमने सीखा, 100 के आसपास की संख्याओं का भी हमने सीखा, तो कैसे हम गुणा करते थे। तो इस वीडियो हम 200 के आसपास की संख्याओं का सीखेंगे। जिस तरह से बीच की संख्याएं 200, 300, 400 इस तरह की संख्याओं कि अगर आसपास की गणना करना हमारे पास आ जाए तो हम आसानी से उनकी गुणा कर सकते हैं। तो इसमें हम 200 के आसपास की संख्याएं लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 198, दूसरी संख्या है हमारी 196। तो दोनों ही हमारी 200 के आसपास की संख्याएं हैं। तो हम देख लेंगे, इनका डिफरेंस देख लेंगे और बेस नंबर क्या मान लेंगे, बेस नंबर यहाँ पे हम मान लेंगे 200, 200। तो 2 से इसका कंपैरिजन करेंगे, कितना कम है 2 से, ये संख्या 198 जो 2 कम है, तो माइनस का निशान लगा के आगे इसका डिफरेंस लिख लेंगे, यानी 2 लिख लेंगे। ये संख्या कितनी कम है, 4। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो दोनों जो डिफरेंस आए इन दोनों की गुणा कर लेंगे। 8 की और 2 की गुणा कितनी होती है, 4 की और 2 की गुणा 4 दूनी 8। क्योंकि 200 में भी 2 जीरो हैं इसलिए हमें यहाँ पे 2 अंक लेने हैं, तो हम 0 लगा लेंगे। यहाँ पे 2 अंक हमारे हो गए। उत्तर के पिछले 2 अंक क्या आएंगे, 0, 8। तो अगला स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं या इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो दोनों स्थितियों में हमारा उत्तर कितना आएगा, 196 में से 2 जाएंगे तो 194, और इसमें से 4 जाएंगे तो 194 ही हमारा आंसर आएगा। अब ये हमारा उत्तर नहीं आया है क्योंकि बेस संख्या हमारी 200 है, इसलिए हमें यहाँ पे जो प्राप्त हुआ उसमें 2 को गुणा कर देंगे, 2 से इसकी गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करते हैं, 2 चौके 8, 2 निमे 18, 2 एकम 2 और 1 3, 388 हमारा आ गया। तो पिछले अंक तो हमारे आए थे 0, 8, और पहले 3 अंक कितने आ गए, 388। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी इसी रूल के हिसाब से हम करेंगे। 200 के आसपास की 2 संख्याएं दी गई हैं, उन्हीं का हम गुणा करेंगे। सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं 192, दूसरी संख्या क्या है हमारी 188, इनका हम गुणा करेंगे। तो पहले स्टेप में हमने सीखा है, तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस देखना कितना है, 200 से। 200 से कम है, ये कितना कम है, 8 कम है। और अगली संख्या कितनी कम है, 188, 12 कम है। तो हम इसको सामने लिख लेते हैं, इनके दोनों के डिफरेंस को, और इस दोनों के डिफरेंस को गुणा कर देते हैं। इसकी और इसकी गुणा हम करके यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो 12 की और 8 की गुणा कितनी होती है, 12 8 96। 96 को हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारे 2 अंक आ गए। अब हमें कोई 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, 2 ही अंक हमें रखने हैं, क्योंकि बेस नंबर जो है हमारा 200, उसमें 2 जीरो हैं। तो उत्तर के पिछले 2 अंक आ गए हमारे 96। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे या इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्रॉस, इसमें से ये माइनस या इसमें से ये माइनस। तो हमारा इसमें से माइनस करने के बाद कितना आएगा, 180 आ जाएगा। 180 को यहाँ लिख दे, क्योंकि 100 में पहला अंक क्या है, 2 है, और 100 से बेस नंबर में पहला अंक 2 है, और 100 जो बेस नंबर होता है उसका ये 2 गुना है, यही बोल सकते हैं। कारण यही है क्योंकि ये बेस नंबर जो है 100 से 2 गुना है, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 360। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, 360, और पिछले 2 अंक क्या थे, 96। तो हमारा ये आंसर आ गया। तो आइए अब अगला सवाल लेते हैं। इसी विधि से हम अगला सवाल करेंगे। तो हमारा जो सवाल है 193 गुणा 197। तो इसको हम लिख लेते हैं, चलो इसको नीचे लिख लेते हैं, 193 197। तो हम बेस संख्या क्या है हमारी, बेस नंबर है हमारा 200। 200 को का इसे कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, इसमें माइनस कम है, ये माइनस है, तो क्योंकि कम है तो माइनस का निशान, और कितना कम है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यो 7 कम है और ये 3 कम है। तो हमने इसका जो डिफरेंस है वो लिख लिया है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी दोनों की गुणा कर देंगे। 7 की और 3 की गुणा क्या होती है, 21। इसको हम उत्तर के अंतिम 2 अंकों के रूप में लिख लेंगे। हमारे उत्तर के अंतिम 2 अंक कितने हो गए, 21।
तो यहाँ पे ये निशान लगा लेते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे या इसमें से ये माइनस कर देंगे। कितना आ गया हमारा 190, 190 हमारा आ गया है, क्योंकि बेस नंबर जो है हमारी 200 है, तो इसलिए यहाँ पे हम इससे 2 से इसको गुणा कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 380 हमें प्राप्त हुआ है, और पहले जो प्राप्त हुआ था पिछले 2 अंक ये यहाँ पे हम लिख देंगे। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। तो अगला सवाल हम करते हैं 194 और 199, इन दोनों की हमें गुणा करनी है। तो सेम वही रूल है, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये सवाल हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए ये कितना कम है, 6 कम है, और ये कितना है 200 से कम केवल 1 कम है। तो हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 कम 6। ये भी माइनस का ही है ना, क्योंकि कम है तो कम के लिए माइनस का हमें निशान लगाना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो 6 की और 1 की गुणा कितनी आएगी, 6। अब हमारे पास एक ही अंक आया है, तो 200 में बेस नंबर में कितनी 0 है, 2। तो हमें 2 अंक बना लेने हैं, तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। उत्तर के पिछले 2 अंक हमारे आ जाते हैं, 0 और 6। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम बाकी का जो पूरा आंसर है उसको निकाल लेंगे। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे या इसमें से इसको घटा देंगे। तो दोनों स्थितियों में हमारा कितना आंसर आएगा, 193। 193। तो 193 जो हमारा ये आया है, इसको हम बेस नंबर के पहले अंक से गुणा कर देंगे। पहला अंक क्या है, 2 से हम गुणा करेंगे, तो इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, 2 3 6, 2 9 18, 2 1 2 और 1 3, 386 आ गया। तो पहले अंक कितने आ गए हमारे, 3 अंक आ गए। तो ये उत्तर हमारा फाइनल कितना आ गया, 38606। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।